कैसे हो आप? सब बढ़िया? बिल्कुल आप अच्छे होगे। यहाँ ध्यान दोगे आप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है एक्सपोनेंट्स में क्या क्या पढ़ लिए इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी है, तो और हम आपकी जानकारी को और विकसित करने वाले, यहाँ ध्यानपूर्वक आप देखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सपोनेंट्स में जो है जो पढ़े हैं उसके उस आधार पर जो है कुछ क्वेश्चन आपको देने वाले, उसको बनाओगे। मतलब हम लोग जो है ना, जैसे कि 2⁵ मल्टीप्लाई 2⁶, अगर बेस सेम रहेगा, सिंपल सा हम लोग ये जान लिए कि पावर को जोड़ना होता और पावर को जोड़ देते, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं। अगर बेस सेम रहेगा तो डिवाइड में किस प्रकार हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते, ये हम लोग जान लिए। हाँ भैया, लेकिन अगर बेस सेम रहेगा, बेस अगर सेम रहेगा, क्या पावर को हम लोग जोड़ सकते? हाँ जोड़ सकते हैं। इसको अलग सॉल्व करके, इसको अलग सॉल्व करके तब जोड़ेंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिंपल सा बेस सेम है, जैसे आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए नियम है, ऐसा आपका जोड़ और घटाव के लिए कोई नियम नहीं है। सिंपल सा आपको 2⁵ को अलग सॉल्व करके यहाँ लिखना होगा और प्लस इसको अलग सॉल्व करके यहाँ लिखना होगा। ये ऐड के लिए हुआ, और सब्ट्रैक्ट के लिए भी सेम आपको यही करना होगा। इसको अलग सॉल्व करके यहाँ लिखोगे, इसको यहाँ सब्ट्रैक्ट रहेगा तब इसको अलग सॉल्व करके यहाँ लिखोगे और इसको सॉल्व करोगे। ये सिंपल सा ऐड और सब्ट्रैक्ट का फंडा है आपका, ठीक है। सेकंड चीज, अगर मान लीजिए 2⁵ है और यहाँ 3⁵ है, अगर यहाँ पर पावर सेम रहेगा तो हम लोग क्या ही करते थे, हम लोग सिंपल सा पावर सेम था तो जो सेम रहेगा उसके बदले में एक बार लिखते थे। जैसे यहाँ पर 2 और 2 बेस सेम था, इसके बदले में एक बार लिखे। सेम उसी तरह अगर पावर सेम रहेगा, दोनों पावर के बदले में एक बार अच्छा लिखेंगे और जो अंदर में उसका मल्टीप्लाई करते थे। बहुत आराम से, बहुत अच्छे ढंग से इसको बनाते थे हम लोग। आराम से इसको सॉल्व करेंगे। 2 को 3 बार, 2 3 जा 6, 6⁶ मेरा हो गया। ये बहुत आराम से, बहुत नाजुक तरीके से हम लोग सीखे थे। भैया नाजुक तरीके से क्या होता है, मतलब बहुत कठिन, मतलब बहुत दिक्कत हुआ आपको समझाने में, फिर आपको हल्का हल्का समझ में आया, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखोगे 2⁵ डिवाइड बाई 3⁵ रहेगा तो क्या ही करना है। अगर पावर सेम रहेगा, मैं बताता चल रहा हूँ, पावर सेम रहेगा तो उसके बदले में एक बार पावर लिखना है और जो अंदर में रहेगा उसको सिंपल सा यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना है, बस इतना सा चीज आपको एक्सपोनेंट्स में अभी ध्यान में रखना है। हाँ भैया ये सब चीज तो ध्यान में है ही मेरे। अगेन एक चीज और भैया हमको आप बताना भूल गए शायद, बताइए वो क्या चीज हम भूले बताना। अच्छा आप ही बताओ भैया, हमको आप सिखाए थे अगर 2⁵ है, इस पर अगर पावर 3 हो जाए तो हम लोग क्या ही करेंगे, सिंपल सा पावर और पावर का मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत अच्छे, आपको कुछ तो ध्यान में है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी भी चाहिए। आगे इससे पहले वाली क्लास में कुछ हम लोग सॉल्यूशन करना सीखे थे, जैसे कि -3 पर पावर -6 रहेगा, पर पावर अगर -4 आ जाए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो भैया पहली बात ये, आप क्या ही क्वेश्चन दे दिए, माइनस वाला क्वेश्चन। भैया आप माइनस वाला भूल गए समझाने के लिए। हाँ एक चीज भैया और सिखाए थे हमको, अगर 6 पर पावर -3 रहेगा तो सिंपल सा अगर पावर को हमको प्लस में कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपल सा 6 का रेसिप्रोकल करते हैं। यहाँ पर 1/6 होता है भैया, ये आप हमको भूल गए समझाना। अरे भूले नहीं है, सब कुछ ध्यान में, क्या समझाना है क्या समझाना नहीं है। यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार खुद प्रयास करोगे तो -3 टू दी पावर -6 टू दी पावर -4, इसको खुद से एक बार सॉल्व करने का प्रयास करोगे। आखिर इसका क्या ही सॉल्यूशन आप निकालते हो वो मुझे जानना है। एक बार इसका प्रयास करो आप, तो तुरंत प्रयास करने के बाद बोलोगे भैया हाँ इसका हम लोग पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर मल्टीप्लाई करते हैं ना, देख लो अगर पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई होता है। पहले सिंपल सा फॉर्मूला जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हमको वहां पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लीज हो गया। भैया प्लीज क्या होता है बाद में बताऊंगा। 6 × 4 क्या होगा, 24 हो गया। अगर यहाँ पर आपका ये प्लस को गायब ही कर देते हैं, यहाँ पर -3 टू दी पावर 24 हो गया। अब क्या ही कीजिएगा भैया, यहाँ पर प्लस पहले से मौजूद है। अब सिंपल सा एक प्यारा सा काम करना होता, वो प्यारा सा काम क्या करना होता, माइनस का अलग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का अलग मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात माइनस पर पावर 24 रहेगा तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 पर पावर 24 रहेगा इसको हमको कन्वर्ट नहीं करना है, जैसे आराम करते हुए आगे बढ़ जाना है। बहुत अच्छे, चलिए यहाँ तक समझ में आया किस प्रकार सॉल्व किए। ऐसा क्वेश्चन आपको परेशान बहुत करता, जैसा मेरा मानना है। मैं 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप वो बनाओगे तो -6 पर पावर अच्छा ठीक है हल्का ही क्वेश्चन देते हैं, -6 टू दी पावर -3 × 7, इसको बनाओगे। अगेन -2 दी पावर 5 × -9, इस दोनों को बनाओगे तो उम्मीद करते हैं दोनों क्वेश्चन आपसे बनेगा। उम्मीद ये भी करते हैं कि नहीं भी बनेगा, देखते हैं भैया जी नहीं बनने का उम्मीद कर रहे हैं तो पक्का नहीं बनने वाला। अरे नहीं बनेगा, बनाओ, मेहनत करोगे तो बनेगा। अगर कल का क्लास अच्छे से किए होगे पक्का जरूर बनने वाला, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला, बिल्कुल समस्या नहीं होगा। आप बोलोगे भैया यहाँ पर क्या ही है, यहाँ पर है आपका -6 टू दी पावर -3 और होल पावर आपका 7 है। भैया क्वेश्चन कुछ और है, लिख दिए कुछ और। अरे वही क्वेश्चन है सिर्फ, चलो जैसे क्वेश्चन है वैसे लिखते हैं। अभी
कंफ्यूज कर रहे हो, जैसे क्वेश्चन में वैसे लिख लेते हैं। -6⁻³ पर पावर +7 पावर है ना, हाँ यहाँ पर +7 है, -7 नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या ही करें भैया, पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6⁻³ और 7 का मल्टीप्लाई 21, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है भैया। अगर यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पर आपके अंदर विचार होगा भैया क्यों ना इसके पावर को माइनस से प्लस में कन्वर्ट किया जाए। अब क्या ही करेंगे वो समझिएगा, एक बड़ा सा ब्रैकेट लेंगे, इस -21 को हम लोग +21 में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ही प्लस में कन्वर्ट करेंगे अंदर वाले टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। हाँ भैया ये तो हमका समझ में आवे थे, इसके बाद क्या करना है वो समझिए। -1 पर पावर 21, अगर माइनस पे पावर इवेंट टाइम्स होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा माइनस होता है, तो माइनस हो गया। और इस पर पावर 1/6 पर पावर 21, क्या इसका आप 6 का क्या पावर के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, तो यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो 6⁻21 इसको सॉल्व करोगे तो बहुत परेशान हो जाओगे, मत सॉल्व करना। मतलब 6 गुना 6 गुना 6 गुना ऐसे करते हुए आपको 21 बार मल्टीप्लाई करना, भाई मुझसे तो संभव अभी नहीं है भैया जी आपसे संभव नहीं है, अरे संभव है लेकिन अभी मैं करना नहीं चाहता क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लगेगा, फिर मैं आगे समझा नहीं पाऊंगा। ठीक, इस तरह इसको बनाते, ये भी क्वेश्चन आपका उसी टाइप का, इसको खुद से बनाओगे और यहाँ पर स्टार लगा दोगे, बाद में हम इसका सॉल्यूशन देख लेंगे आपको समझ में आया है या समझ में नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताओगे आज दिनांक कौन सा है? भैया आज दिनांक है आपका बहुत प्यारा सा दिनांक है, 28 सितंबर है आज भैया जी। 28 सितंबर है, हाँ जी आज 28 सितंबर है। और क्या आपको पता है आज के दिन 28 सितंबर जो है, हाँ आज क्या खास दिन है भैया जानते हैं? आज किसी खास व्यक्ति का जन्मदिन है। हाँ कौन से खास व्यक्ति का जन्मदिन है भैया? ना पता आपको का? अच्छा बताओ किसका खास जन्मदिन है? भैया मेरा तो जन्मदिन ना है, आपका भी जन्मदिन ना है, किसका जन्मदिन है? यहाँ ध्यान दो किसका जन्मदिन है। हमारी भारत माता को जिन्होंने आज़ाद करवाया था ना, मतलब आज़ादी में जो सहयोग किए थे, उन हमारे सबसे फेवरेट भगत सिंह, पहचानते हो आप? हाँ जी उन्हीं का जन्मदिन है। भगत सिंह के बारे में जानते भी होगे आप, बिल्कुल जानते होगे, जिन्होंने हंसते हंसते जो है अपना प्राण इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया था। हाँ जी उनके बारे में जरूर जानते होगे, भगत सिंह के बारे में जानते ही होगे आप। अगर भगत सिंह का आज जो है जन्मदिन है, बर्थडे है आज। हाँ भैया बर्थडे है, ये तो हमें पता था पता था, बहुत अच्छी बात है। अगेन 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 यहाँ ध्यान दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जन्मदिन कब था? 28 सितंबर, ये ध्यान में रखना चाहिए। 28 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगेन एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, जब इसके अलावा एक चीज़ और है जो आज आप जो है गूगल यूज करते हो, बोलते हो हेलो गूगल, हाँ हेलो गूगल कॉल मी माई मॉम मेरी मॉम को कॉल कीजिए। आप बोलोगे ना, मोबाइल है ना, वहाँ बोलना ओके गूगल हाँ कॉल मी कॉल विक्की भैया, तो खुद ब खुद कॉल विक्की भैया को लग जाएगा। अगर आप वहाँ पर ऑन किए होगे, आता है गूगल असिस्टेंट नाम का सेटिंग, उसको ऑन किए होगे ना, ये जरूर खुद ब खुद कॉल लग जाएगा। वो जो गूगल है ना, जो सर्च इंजन है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, हमारा नहीं किसी और देश का नहीं, हम लोग यूज करते हैं। गूगल जो सर्च इंजन है उसका आज स्थापना दिवस है। हाँ इस बात को समझो, जो गूगल है ना, गूगल का आज क्या है? स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस है आज, ये ध्यान में रखना है। और उनका स्थापना दिवस डेट क्या था, कब गूगल स्थापित हुआ था? 28 सितंबर 1998। इस ईस्वी को जो है गूगल फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ, फिर धीरे धीरे सब जगह गूगल फैलता गया फैलता गया फैलता गया। आज लगभग पूरे के पूरे देश पर गूगल का कब्जा ही बोल सकते थे ऐसे। अगर चाहे गूगल आप लोग का डाटा किसी को देना तो आराम से, आप सबका डाटा गूगल के पास मौजूद है। ये बातें समझ के चलनी है आपको। अगेन अगेन समझ में आया? 28 सितंबर में क्या क्या ध्यान में रखना? पहला चीज आज के दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था, ठीक है। अगेन सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखना है, आज के दिन गूगल का स्थापना हुआ था, गूगल स्थापित हुआ था आज के दिन 28 सितंबर 1998 ईस्वी को। दिन तो आज का ही था 28 सितंबर, बहुत अच्छे। अगेन लास्ट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, आपको मैंने रेबीज के बारे में बताया था। हाँ भैया रेबीज के बारे में बताए थे, जिसमें भैया आप हमको बता रहे थे अगर हमारे पीछे कुत्ता लग जाए, मतलब डॉगी लग जाए, अगर वो हमका काट ले तो हमें घर में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि कुत्ते के काटने से ही रेबीज बीमारी फैलता है। इस बात को समझ के चलना, ठीक है। और रेबीज बीमारी बहुत खतरनाक होता है। इस बीमारी के कारण जो है ना, तरफ तरफ करके जो व्यक्ति, इसलिए जब भी कोई कुत्ता काट ले ना
तो कम से कम घर में आके जरूर बताइए, माई ओ मेरी प्यारी माई हमका इंजेक्शन लगाई माँ जी नहीं लगाएगी, लगवाएगी इंजेक्शन, कहाँ डॉक्टर के पास जा करके। तो इस बात को समझना, जब भी ऐसा घटना हो जरूर आपको दवाई लेना है, उसका इलाज करवाना है, बिकॉज ये बीमारी बहुत खतरनाक होता है। रेबीज बीमारी, रेबीज बीमारी में पक्का है 100% व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, समझ रहे हो। उसका कोई इलाज नहीं है। एक बार रेबीज बीमारी हो गया तो बीमारी होने से पहले आप उसको ख़त्म कर सकते हो टीका लगा करके। ओके, यहाँ ध्यान दो। इसी बीमारी को लेकर के आज के दिन जो है हम लोग जागरूक फैलाने के लिए, तो सब लोग के बीच में जागरूक फैलाने के लिए पूरे विश्व लेवल पर विश्व रेबीज दिवस मनाते। इसको समझना है, विश्व रेबीज दिवस मनाते। कब मनाते हैं? 28 सितंबर को। ओके, इस 3 चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है, क्या भैया जी आज है 28 सितंबर और आपको जो है कितना 12 अक्टूबर तक में, भैया जी 12 अक्टूबर तक में कहाँ तक पहुँचना है? मैंने बता दिया है ना। हाँ जी, मैंने बताया हुआ है। आपको अपने टारगेट को अचीव जरूर करना है, ठीक है। कितने लेक्चर तक ये ध्यान में रखना, ठीक है। जहाँ तक मैंने बोला है उस लेक्चर तक आपको पहुँचना है तो पहुँचना है। अब्सेंट करने का प्रयास बहुत ही कम करो, बिकॉज हम टोटल काउंट करके रखे हुए हैं और पढ़ना आपको है। सिर्फ मैं पढ़ा दूंगा तो उससे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई आपको करना होगा। इसलिए आप जो है अब्सेंट करने का प्रयास बहुत ही कम करो। कोशिश करो कि हर एक क्लास को उसी दिन अपने समय पर कंप्लीट कर लेना है। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम अपने क्लास को आगे ही बढ़ाते हैं, ठीक। यहाँ देखो, ये सारी बातें समझ में आ गई। और एक बात, हम जो 7 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको ना, उस 7 क्वेश्चन पर आपका पकड़ ठीक ठाक नहीं चल रहा। आप 7 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो बना लेते हो बड़े आराम से, लेकिन ये 3 क्वेश्चन का क्या कर रहे हो आप? कहाँ से बना रहे हो? कुछ समझ में ही ना आवत है। मैंने इतना अच्छे तरीके से समझाया कि 4 क्वेश्चन, हम ये सोच करके आपको 7 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन को बाहर निकाले कि जो क्वेश्चन आपको बहुत दिक्कत दे रहा है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में जो है कुछ क्वेश्चन है जो आपकी समझ में नहीं आता, आपसे हर बार गलती होता, उससे 3 क्वेश्चन बनाओ ना। जितना लैंग्वेज वाला सवाल का क्वेश्चन है उससे बनाओ 3 क्वेश्चन ना। आप ये क्यों सोचते हो कि हमको जल्दी अपना वर्क कंप्लीट करना है? नहीं, आपको ये सोचना है हमको 3 क्वेश्चन के जरिए जो है ना उन क्वेश्चन का रिवीजन करना है जो हमका मतलब आपके समझ में ना आवत है। बातें समझ में आ रहा? हाँ जी। अगर यहाँ देखोगे हम लोग कुछ और बेहतर चीज़ सीखने वाले आज, लेकिन उसके लिए आपको और यहाँ पर अपना माइंड को एक जगह एकाग्रित, हाँ जी, अपने आप को एकाग्र करना होगा, ठीक है। अपने मन को एकाग्र करो। जो मन का आपका जो मन भटक रहा है ना उसको एक जगह लाओ। भैया मेरा मन ना भटक। देखो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है इस टाइप के क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। अगर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन देगा 6 to the power -7 मल्टीप्लाई 6 to the power -3 इक्वल टू 6 to the power x रहेगा, तो सिंपल सा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका पूरा का पूरा दायित्व होना चाहिए कि सबका जो बेस है वो सेम हो जाए। जब भी इक्वल टू वाला क्वेश्चन आए, आपका इस साइड कुछ मल्टीप्लाई दिया हुआ है, इस साइड कुछ मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो आपका एक काम करना होगा आपको कि सबका बेस आपको सेम रखना होगा। सबका बेस सेम रखोगे और सिंपल सा तब जाके सॉल्व करना। पहला रूल क्या है? सबका बेस सेम करना। सबका बेस क्या करना है? सेम करना। कल के नहीं परसों के क्लास में मैंने ये बताया था मैंने सिंप्लीफाई में कि आपका पहला दायित्व रहेगा आप बेस को सेम करो। यहाँ पर सब के बेस को सेम करोगे। भैया बेस तो पहले से सेम है, हम क्या करें? हम का कुछ काम ही नहीं मिलता है करने के लिए। अरे हम दे रहे हैं ना काम करने। यहाँ पर जब बेस सेम है सिंपल सा आप सॉल्यूशन करोगे। यहाँ मल्टीप्लाई है, हम आपको पता है मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, बाकी के लिए फॉर्मूला ना जाने हम क्या करें। यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो फॉर्मूला जानते हैं, अगर बेस सेम रहेगा दोनों के बदले में एक बार 6 लिखेंगे, फिर पावर को जोड़ देंगे, -7 और -3 को जोड़ देंगे, हो गया काम तमाम। 6 to the power -7 यहाँ प्लस माइनस -3 हो गया इक्वल टू 6 to the power x हो गया। अब यहाँ पर क्या ही करना, यहाँ या का चिन्ह देना है, ठीक है। आप ये समझ रहे हैं। यहाँ 6 to the power -10 इक्वल टू 6 to the power x हो गया। दोनों बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो -10 जो है ये x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू -10 निकल गया। बस इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। बताओ कहीं पर कोई समस्या है क्या? बिल्कुल समस्या ना है। इसी प्रकार का 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाओगे। मेरे ख्याल से आप अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से इस चीज़ को बना सकते हो, कहीं पर कोई भी समस्या ना है। लेकिन जो हम तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं ना, वो आपको लगता है, हम उम्मीद करते हैं आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, लेकिन उम्मीद करते हैं बना दोगे, ठीक है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओगे, हम मिलाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये आप बनाओगे और स्टार मार्क लगा दोगे। जो क्वेश्चन आप खुद से बना रहे हो, जिसका सॉल्यूशन हम नहीं बता रहे हैं, उसमें आपको स्टार मार्क लगा देना है, जिससे हमें ये पता चलेगा उसका सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया है, उस पर हमें कड़ी निगरानी रखनी है, ठीक है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाओगे, हम मिलाएंगे, बताएंगे इसको। चलिए खुद से बनाओ, क्वेश्चन उतारो और देखो क्या बन रहा है आपसे। उम्मीद करते हैं बन ही जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या है,
3 टू दी पावर 6 मल्टीप्लाई 27 टू दी पावर 3 इक्वल टू 9 टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ या का सिंबल देंगे। अब हम लोग क्या ही करने वाले उसको समझते, ध्यानपूर्वक समझते उसको, ठीक है। यहाँ पर सबका मेरा पहला काम था सबका बेस सेम करना। देखो क्या सबका बेस सेम है भैया, किसी का बेस सेम नहीं है, क्या करें, सबका बेस सेम करेंगे और क्या करना है। यहाँ 27 है, 27 का हम लोग क्या ही करेंगे भैया, 27 का हम लोग जो है प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं 3 क्यूब पर पावर क्यूब पहले से है, ठीक है। यहाँ 9 पर पावर माइनस एक्स पहले से है, 9 के जगह पर हम लोग प्राइम फैक्टर करके लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 स्क्वायर लिख लीजिए। अब आराम से पहले सॉल्व करेंगे, पावर का पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कुछ करना है हम लोग को। अच्छा भैया यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करना है, पावर का पावर से मल्टीप्लाई जो करते हैं, हाँ जी वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। भैया जी हो गया, मेरा काम हो गया, काम हो गया, बिल्कुल बन ही गया होगा। अगर यहाँ देखोगे अब यहाँ पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो क्या ही करना होगा भैया, ओए भैया सुनिए ना, मल्टीप्लाई करना है ना, बेस सेम है उसके बदले में एक बार आप बेस लिख लीजिए, 3 का 3 लिख लीजिए और पावर को जोड़ दीजिए ना, पावर को जोड़ना है, हाँ पावर को जोड़ना है। अगेन 3 टू दी पावर माइनस 2x हो गया, यहाँ पर क्या ही करना है वो समझना है। अगेन 6 और 9 जोड़ दिए, कितना हो गया भैया 15 हो गया, इक्वल टू 3 टू दी पावर माइनस 2x हो गया। 3 आपका चले गया नानी क्या, हाँ नानी क्या चले गया, हाँ जी नानी क्या चले गया, मतलब बच गया क्या, सिर्फ पावर बच गया, पावर को पावर से बराबर कर देने का भैया, पावर को पावर से बराबर कर देने का, हाँ जी। एक्स वाले टर्म को बाएं साइड लेते आएंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ -2 मल्टीप्लाई में यहाँ क्या छिपा हुआ है भैया जी, यहाँ पर क्या छिपा है पता करते हैं, यहाँ जोड़ छिपा है, घटा गुना डिवाइड क्या छिपा हुआ है भैया, परेशान हो जाते हैं। कहीं 6 के आगे में प्लस छिपा हुआ होता, कहीं पर 2 इंटू एक्स के यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा रहता। आखिर मैथ हमारे साथ हाइड एंड सीक का गेम क्यों खेलती रहता है, हाँ हम भी प्रण लेते हैं भैया, एक दिन हम भी मैथ के साथ हाइड और सीक का ऐसा गेम खेलेंगे कि मैथ भी चकरा जाएगा, देख के रहियो गलत गेम ना खेल लियो, ठीक है ना। मैथ है परेशान कर देगा आपको, यहाँ मल्टीप्लाई है तो आप भी क्या कर सकते हो, आप भी यहाँ प्लस को हाइड कर सकते हो, आप भी हाइड एंड सीक मैथ के साथ गेम खेलो, क्या ही समस्या है। अगर यहाँ देखो यहाँ 2 और एक्स के बीच में मल्टीप्लाई हाइड किया हुआ है, छिपा हुआ है, तो आपको भी समझना है, हाँ यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, कौन सा साइन छिपा हुआ है, ये आपको खुद समझना है। भैया हम समझ लेते हैं क्या समझना है क्या नहीं समझना है। यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है तो -2 के बराबर की साइड क्या करना होगा, भेजेंगे तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं। तो एक्स का मान यहाँ से 15/2 निकल गया। बताओ क्या ही समस्या था, गलती बना, यहाँ माइनस भी है ना, माइनस भी आएगा ना, हाँ जी। बताओ इसमें कहीं कोई समस्या भैया, कछु समस्या ना है, बस ऐसे ही बनाते हैं। अच्छा जी एक क्वेश्चन और बनाओगे तो ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन वो मैं बताऊंगा नहीं, ठीक है, आपको बनाना है, ठीक है, ठीक है भैया। इसको बनाओगे, ठीक है, एक्स का मान आपको निकालना है, जल्दी से इसको बनाओगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछना है, हाँ भैया यहाँ पर समस्या हो रहा है, ये नहीं बन रहा है, कैसे बनेगा, और यहाँ पर स्टार लगा दोगे, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम चेक करेंगे क्या आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो, ये हम विचार करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने की, मैंने ये क्वेश्चन बताया आपकी किताब में, ये क्वेश्चन है, क्यों ना इसको आप फिर से एक बार बनाओ, ये बन जाएगा क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हाँ आराम से बनेगा, कहीं कोई समस्या होएगा तो पूछना है आपको। जैसे कि यहाँ देखोगे 2/3 पर पावर -3, फिर मल्टीप्लाई 2/3 पर पावर 2 इक्वल टू 3/2 पर पावर -6। अब यहाँ पर -6x है, ओके। अब यहाँ पर हमका क्या करना है, हमका सबका बेस सेम करना है। अब बोलोगे भैया सबका बेस सेम कैसे करें हम, हाँ कैसे सबका बेस सेम कर दें, तो यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 3/2 है। कुछ ऐसा फंडा लगाओ ये 3/2 आपका 2/3 में कन्वर्ट हो जाए, तो आप सिंपल सा बोलोगे भैया हम जानत हैं पावर का सिंबल चेंज करेंगे तो बेस मेरा रेसिप्रोकल हो जाता है। आपको तो सच में पता है, बहुत अच्छे। अर्थात यहाँ पर जैसे ही पावर का सिंबल माइनस से प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका बेस जो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हम सबको पता है, आपको पता है, हर सबको पता होना भी चाहिए। यहाँ देखो ये मिटा देते हैं, बिल्कुल मिटाएंगे। अरे ये क्या हो रहा, यहाँ ध्यान। अब क्या ही करना, अब सिंपल सा एक काम करना है हम लोग को, बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जोड़ देंगे। 2/3 पर पावर -3 + 2 करेंगे इक्वल टू 2/3 पर पावर 6x हो गया। आराम से इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। अब सॉल्व कर दें इसको, बिल्कुल सॉल्व करेंगे। अब जो है ये पावर और पावर आपका इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 + 2 इक्वल टू 6x हो गया, और यहाँ पर -1 इक्वल टू 6x हो गया। x को बराबर किस तरफ लेते आएंगे,
और 1 को बराबर के। अगर सारे टर्म को इधर लाते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं करते हैं, किसी एक टर्म को लाएंगे तब समस्या होगा। सारे टर्म को इधर लेते आए, सारे टर्म को उधर लेते गए, कहीं कोई समस्या नहीं। अगर चाहते हो उधर ही एक्स का मान अकेला करना वो भी कर सकते हो आप, लेकिन मैंने नहीं सिखाया तो ध्यान देते हैं, आप भी परेशान हो जाओगे। यहाँ देखो, यहाँ एक्स के साथ यहाँ बीच में क्या छिपा हुआ है, जोड़ घटाओ गुना भाग, क्या छिपा हुआ है भैया जी, छिपा हुआ मैथ के कारण ये कभी कोई मैथ आगे में सामने होकर के भी परेशान कर देता। अगर कोई हाइड एंड सीक गेम, ये कैसा गेम है, खतरनाक गेम है मैथ का भैया। इसके आगे यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, अगर इस मल्टीप्लाई को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो ये मेरा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1/6 हो गया। यही आपका प्यारा सा आंसर रिजल्ट हो गया। बताओ कहाँ पर कोई भी समस्या है, पूछो भैया, कहीं पर कोई समस्या ना है। इसी में थोड़ा सा और घुमा के क्वेश्चन दे देना, आप परेशान हो जाओगे। बोलो दे क्वेश्चन भैया जी, दीजिए तो क्वेश्चन, देखते हैं कैसा परेशानी होता। 6⁻³ मल्टीप्लाई डिवाइड देते हैं, हाँ डिवाइड देंगे, हाँ जी डिवाइड देंगे। डिवाइड या डिवाइड है, सब्ट्रैक्ट नहीं है, डिवाइड है। देखो अगेन 1/6⁻9 इक्वल टू 6⁻³ + 7। ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये आप खुद बनाओगे? हाँ ये खुद बनाना है आपको, या बता दें? जल्दी बोलो, ये खुद बनाना है, ये खुद बनाओगे। और देखते हैं यहाँ पर खबरदार रहना इस जगह पे, यहाँ पर क्या ही करने वाले हो आप, गलती कर दोगे, मुझे पता है ये आप खुद बनाओगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, वो हम बताएंगे भी आपको, ठीक है। थोड़ा और हार्ड लेंगे वो क्वेश्चन। 8⁻² डिवाइड बाय फिर 4⁻, फिर आपका 7 नहीं 1/4 देते हैं। जैसा क्वेश्चन ऊपर वैसा ही क्वेश्चन लेते हैं। 7 इक्वल टू फिर आपका 16⁻² + 3। अगर हो सके इसको भी बनाओ खुद से, और उम्मीद करते ये बनेगा आपसे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ध्यानपूर्वक देखोगे, बनाओगे। ये भी क्वेश्चन आपका बनेगा, इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, सिर्फ मैं ये बताऊंगा 2 नंबर आपका। ओके हाँ भैया बताइए, पहले ये देखो कैसे बनेगा। देखते ला 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 ला। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन भैया दे रहे हैं आज। और सुनो, क्वेश्चन अभी भी बनाना है, परेशानी होगा तो पूछ भी लेना है। ज़्यादा देर का क्लास है नहीं, आधे घंटे क्लास है, आराम से आधे घंटे करोगे क्लास कंप्लीट हो जाएगा। जो समस्या आ रहा है वो पूछते चलना है आपको। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। 8⁻² डिवाइड बाय 1/4/7 इक्वल टू 16⁻² + 3 कर दिए। अब आराम से हम लोग क्या ही करेंगे, सिंपल सा, सबको पावर के फॉर्म में सबका बेस सेम करेंगे। तो बोलोगे भैया सुनिए ना, सबका बेस सेम करना है, कैसे करें सबका बेस सेम, कुछ समझ में ना आवत है। तो मैंने बड़े आराम से मैंने ये सिखाया है। क्या सिखाया है? पहले हम लोग सबका बेस सेम करना है ना, एक काम करेंगे, क्या सिंपल सा सबका प्राइम फैक्टर करने वाले। 8 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2³ हो गया, तो 8 की जगह पर 2³ लिख लिए, बाकी -2 पहले से था। डिवाइड बाय यहाँ 1/4, 4 का भी हम लोग प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। भैया जी 4 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा, हाँ तो 2² हो गया, 4 की जगह पर 2² लिख के 7 कर दिए, इक्वल टू 16 का ही प्राइम फैक्टर करेंगे। भैया जी इतना आसान प्राइम फैक्टर काहे करते हैं आप? 2⁴ पर पावर -2x + 3। अच्छा जी यही था आसान क्वेश्चन भैया। एक काम करते हैं, या तो इसको ऊपर लेते आओ या सबको नीचे भेजो। क्या ही करोगे भैया? सुनिए ना, हमको बट्टे वाला झंझट ना रखना है, हम बट्टे वाले से बताएंगे। देखो आप बना सकते हो, इसको ऊपर ले जाएंगे, जैसे इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ का सिंबल चेंज हो जाएगा। क्या होगा? 2⁻², इसका रेसिप्रोकल किए, ऊपर नीचे करेंगे तो इसका सिंबल चेंज हो जाता है। ये पता है ना आपको? इसको रेसिप्रोकल 1 नीचे ऊपर ले जाएंगे, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे ही सिंबल चेंज होगा सबका बेस एक जैसा हो जाएगा, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम जो है बटे के ही फॉर्म में बताएंगे। भैया नहीं, ऐसा अत्याचार आप मेरे साथ नहीं कर सकते, हम नहीं सहेंगे। नहीं सहोगे? बनाना खुद से नहीं सहोगे। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, पावर को खत्म करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, तो 3 दूनी 6 -6 हो गया, डिवाइड बाय यहाँ पर पावर 2 है, इसके ऊपर ही पावर 2 छिपा हुआ है। 1 पर कितना ही पावर देना दे दो, वो आपकी इच्छा है, जितना पावर देना है, जो पावर देना है वो पावर दो, उसका मान 1 ही होता है। ये बात समझ के चलना। अगेन यहाँ पर पावर 2 किए, होल पावर 2 कर लेते हैं। 1/2 पर पावर होल पावर 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ आपका 14 हो गया। हम लोग डायरेक्ट कर लिए, दोनों पावर 2 था तो होल 2 गया, 2 × 7 14 हो गया, आराम से कर लिए, ठीक। अगेन यहाँ इक्वल टू, सब में देखो क्या करना है, पहले पावर खत्म कर रहे हैं ना, पावर खत्म करो। 2 इसका मल्टीप्लाई सबके साथ करेंगे। मेरे भैया इसका मल्टीप्लाई आप सबके साथ कीजिएगा। हाँ जी, 4 का मल्टीप्लाई सबके साथ करना है, ऐसा नहीं सिर्फ 2x के -2x के साथ कर दियो, गलत कर लेना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी लग जाएगा। हाँ जी, अगर यहाँ देखते सबका बेस जो है 1/2 करना है, सिंबल चेंज करना होगा, ये लेना है। सबका क्या करना होगा? सिंबल चेंज करना होगा ना। हाँ भैया सबका सिंबल चेंज करना है, सिंबल करते हैं, हाँ सिंबल चेंज करेंगे तो आपका जो बेस है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा।
इसका बेस रेसिप्रोकल किया हुआ है, इसका बेस रेसिप्रोकल करना है, इसका सिंबल चेंज करो। तो जैसे ही सिंबल चेंज किया, इसका आपका नीचे 1 छिपा था तो 1/2 हो गया। यहाँ पर पहले से 1/2 है और यहाँ जो है आपका 2 है, इसका भी सिंबल चेंज करेंगे। जैसे सिंबल चेंज करेंगे तो हम लोग का ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल हो गया, डिवाइड में इसको पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1/2 के बदले में एक और 1/2 लिखेंगे और पावर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ भैया ये तो हम जानते हैं। अगर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8x, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 4 तिया 12। कहीं कोई समस्या ना भैया? ना 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 ना, कहीं कोई समस्या ना है। क्वेश्चन उतार लेना, ऐसा नहीं बोला भैया क्वेश्चन नहीं देखे हम। ये बेस से हम खत्म, ऊपर वाला बराबर करेंगे। 6 - 14 इक्वल टू 8x - 12। अब हमका कौन रुकेगा बनाने से? हाँ भैया हम रुकेंगे बनाने से। हैं आप रुकेगा? यहाँ देखो -8 हो गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ 8x - 12 -12 को बराबर। अब इधर x को रखते हैं, आज पहली बार इधर ही x को रख के सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। और आ जाएगा, इतना तो आप सॉल्व कर चुके हो। देखो -8 पहले से था, -12 को बराबर किस तरफ लाएंगे तो +12 हो जाएगा इक्वल टू 8x। अगेन यहाँ पर -8 + 12 कितना होगा? +4 होगा। हाँ भैया +4 हो गया इक्वल टू 8x। यहाँ 8 मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, बराबर किस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 4/8 इक्वल टू x हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ से x का मान मेरा 1/2 निकल गया। बताओ कहीं कोई समस्या? कहीं पर कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा, मतलब मजे में बना होगा सारा क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन ये देखेंगे और बनाएंगे इसको। इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करोगे, मैं हिंट्स दे देता हूँ। यहाँ 8 को लिखेंगे 2³ मल्टीप्लाई 2 टू द पावर n + 2 इक्वल टू 2 टू द पावर 32। क्या लिखते हैं हम लोग भैया जी? 2 टू द पावर 5, यहाँ से बेस सेम है, पावर जुट जाएगा। हाँ जी इक्वल टू ये इसके बराबर हो जाएगा, इनका मान निकाल लोगे, बन जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर करोगे, बनाओगे। कहीं कोई समस्या होगा तो पूछोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या ही करोगे वो समझना है आपको। आप यहाँ पर ये परेशान हो जाओगे, भैया यहाँ 5 है, अब आप बोल रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कछु समझ में ना आवत है भैया, कुछ कीजिए ऐसा जो मेरा सॉल्व हो जाए। आप एक काम करोगे, यहाँ 5 है, हमें लगा 2 था, 5 है। अच्छा जी 5 है। एक काम करते हैं आप इसका बताएंगे अभी हम। 4 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, देखो कैसे बनाना है। अच्छा क्वेश्चन था, हमें लगा एकदम इसकी तरह क्वेश्चन होगा, फालतू क्वेश्चन, लेकिन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको बताएंगे। देखो ध्यान से, लास्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो कैसे बनाना है, एक बार ट्राई करो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी चला पता है, इतना अच्छा क्वेश्चन अब में दिया हुआ है। अच्छा मतलब कुछ नहीं है, सीधा प्राइम फैक्टर करना, बस सर्कस होना करना। भैया अभी तो रिस्पेक्ट दे रहे थे आप, फिर कहाँ गया वो रिस्पेक्ट भैया? हाँ तुरंत रिस्पेक्ट था, तुरंत आप बोलने लगे बेहतर क्वेश्चन नहीं है। अरे क्वेश्चन अच्छा है, बनाओगे आप, प्रयास आप करोगे पहले। चलिए प्रयास करो आप, ठीक है। प्रयास हो गया होगा, परेशान मत होना, थोड़ा सा खांसी कुछ ज्यादा हो गया आज। हाँ 1250 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। इस बेचारे को क्यों हम लोग ऐसे रहने देंगे, इसको ही तोड़ के इतना तोड़ेंगे, ये भी सोचेगा भैया कि हमें तोड़ा जा रहा है या पीटा जा रहा है। हाँ आपको पीटा जा रहा है, आप इस बात को समझ लो। आगे यहाँ देखो, भैया जी सुनिए ना, इतना इसको हम लोग लिख सकते हैं 1250 को 2 × 5 की पावर 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जहाँ पर हमें दिख रहा है क्या दिख रहा है, जहाँ पर हमें दिख रहा है 1250, वहाँ लिखो 2 × 5 की पावर 4। अब हम लोग 2 को 2 की तरफ लाएंगे, 5 को 5 की तरफ लाएंगे और काम बन जाएगा। यहाँ 2 टू द पावर n - 7/2 इधर लेते हैं, डिवाइड हो गया। समझ में आ गया भैया, ये इधर जाके डिवाइड हो गया। देखो नहीं समझ में आया? यहाँ मल्टीप्लाई में था 2, इधर ले गया डिवाइड हो गया। यहाँ मल्टीप्लाई में था 5, इधर ले गया डिवाइड हो गया। बस यही सिंपल सा काम किया। अगर ये लाइन समझ में नहीं आएगा तो आप स्पेशल तरीके से हमारे पास आओगे, बोलोगे भैया समझ में ना आइया, ठीक है, हम बताएंगे। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ जाओगे, कहीं कोई समस्या नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, पूछने में कभी शर्माना नहीं है। शर्माओगे पूछने में तो हो गया। फिर हम खुद स्ट्रिक्ट टीचर की तरह नहीं है आपके सामने कि आप डरो हमसे, थर कांपो मेरे सामने, आपका हाथ पैर सब फूल जाना चाहिए मेरे सामने आने के बाद ही। वैसा हम आपको डर शायद नहीं लगता होगा, और उम्मीद करते डर ना ही लगे। हमें डर लग जाता है आपको देख करके, तो भैया जी हम आपको देख कर, मतलब हमको देख कर डर लग जाता है आपको। छोड़ो अभी नहीं कुछ करना, बाद में कहूँगा। यहाँ देखो बेस सेम है, डिवाइडेड एक बार 2 लिख लेंगे, पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। n - 7 - 1 हो गया इक्वल टू, यहाँ पर बेस सेम है 5 लिख लिए, पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ भैया ठीक है, यहाँ पर कोश लगा देना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है, कोश लगा देना वरना गलत हो जाएगा। भैया यही था करना आपको, कोश लगा देना वरना गलत हो जाएगा। हाँ। यहाँ पर n का मान कहाँ निकला भैया? एक काम करें, हाँ ऐसे काम ना चलेगा। एक काम किया जाए 2 × 5 पर पावर 4।
ऐसे तो ना होने वाला, ऐसे तो ना होने वाला, ऐसे तो ना होने वाला। n माइनस 8 हो गया, अरे हो गया हो गया हो गया हो गया, बन गया बन गया, जी बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। यहाँ पर n माइनस 8 हो गया, यहाँ पर आपका 4 माइनस n माइनस 8 माइनस n हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी n माइनस 8 हो गया। अगर 2 पर पावर 2 है इक्वल टू 3 पर पावर 4 है, नहीं 3 पर पावर 2 है, तो हम लोग क्या ही बोल सकते, क्या ही बोल सकते, कछु ना बोल सकते हैं। पावर से मिलेगा तो क्या ही करना। ये क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा ही उलझन में डाल रहा है, हमें उलझन में डाल रहा, भैया को उलझन में डाल रहा, समझ में नहीं आता इसको। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्या ही करना होगा, क्या ही करना होगा। थोड़ा सा रुकिएगा आप, थोड़ा रुकिएगा। क्या ही करते इसमें हम, 2 गुना 5 है, हाँ 2 गुना 5 है, क्या ही करे क्या ही करे। 1 4, अगर n माइनस 7 इक्वल टू 1 करेंगे तो मेरा n का मान कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। n माइनस 4 n माइनस 4 इक्वल टू 4 करेंगे तो यहाँ से भी n का मान 8 निकल जाएगा। क्या n का मान 8 है क्या? हाँ n का मान 8 है क्या? आप देखोगे तो लग तो रहा है, कहीं क्वेश्चन गलती ना उतारे। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, कहीं गलती क्वेश्चन ना उतार ले, हम परेशान हो रहे हैं यहाँ पर। रुकिएगा एक बार, रुकिएगा, कहीं क्वेश्चन गलती उतारे होंगे ना, परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। क्वेश्चन तो सही ही है, क्वेश्चन गलत ना है, तो क्या कहा जाए, छोड़ो ना, हम आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, जो होगा आगे देखा जाएगा, ठीक है, जो होगा आगे देखा जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। 2 टू द पावर n माइनस 8 हो गया, यहाँ 5 टू द पावर 4 और माइनस n प्लस 4 हो गया। भैया जी ये क्या कर रहे हैं आप, ऐसे तो ना कीजिए आप। देखिए यहाँ पर 2 पर पावर, यहाँ पर माइनस है ना, इसको ब्रेक कर दें क्या, इसको ब्रेक कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 पर पावर n माइनस, समझिएगा 2 पर पावर n माइनस 8 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर n बटे 2 पर पावर 8। हाँ आराम से लिख सकते हैं, समझो ना। जब आपके पास 2 पर पावर n बटे 2 पर पावर 8 रहेगा तो हम क्या करेंगे, बटे है तो सिंपल सा बेस के बदले में एक बार 2 लिखेंगे और पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या इसको ये नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई समस्या ना। माइनस है तो बटे हो जाएगा 2 पर पावर n बटे 2 पर पावर 8। यहाँ पर भी सेम आपका वही रहेगा, इसको क्या ही कहेंगे, इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। 4 प्लस 4 8 हो गया, बोल सकते हैं 8 माइनस n बोल सकते हैं, हाँ भैया 8 माइनस n बोल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं। यहाँ पर भी माइनस है तो हम बोल सकते हैं 5 पर पावर 8, माइनस है तो बटी हो गया और 5 पर पावर n, ये बोल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहीं ना कहीं तो सॉल्व होगा ही, कहाँ जाएगा, सॉल्व नहीं हुआ तो कहाँ जाएगा वो। हाँ सॉल्व तो होना है आपको, किसी भी हालत में सॉल्व, क्वेश्चन बना है तो सॉल्व तो होगा ही, बताओ थोड़े ही सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पे 2 पर पावर 8 हो गया, मल्टीप्लाई 5 पर पावर 8 हो गया, क्वेश्चन सही ही था। हम सोचे थे क्वेश्चन कहीं गलती तो ना है, दोनों पे पावर n है तो हॉल पावर n हो गया। हाँ भैया यहाँ पर दोनों पे पावर 8 है तो हॉल पे पावर 8, हम बोले थे n का मान 8 होगा, बोले थे ना भैया जी, हाँ बोले थे, हमको याद है भैया, दोनों का बेस सेम है तो पावर को बराबर कर देंगे, देयरफॉर n इक्वल टू 8 हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया, कहीं कोई समस्या। बहुत बेहतर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप खुद से अपने मन से बनाओगे, एक बार इसको खुद से अपने मन से बनाओ तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। कुछ समय के लिए हम भी परेशान हो गए, क्या ही करें क्या नहीं करें, बाद में आगे बढ़ते 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 हो गया सॉल्व। चलो यहाँ देखते हैं, इस क्वेश्चन को आप बनाओगे, इस क्वेश्चन को हिंट कर देते हैं। अच्छा एक बार देखते हैं, इस क्वेश्चन को मैं हिंट कर रहा हूँ, आप बना पाओगे तो बनाना है इसको। सबका आपको बेस सेम करना है और साथ में यहाँ पर प्लस है ना, सुनिए एक इसको हम बना देते हैं, सिर्फ यही काम यहाँ पर करना, उल्टा उल्टा फॉर्मूला लगाना होगा वहाँ पे, ठीक है। देखो वरना एक काम करेंगे, आप इसको ट्राई करोगे, लास्ट वाले क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, बन गया ठीक है, नहीं बना तो मैं हूं ना, क्या ही कैसे ट्राई करना वो समझो। पहले सबका बेस सेम करोगे, यहाँ पे उल्टा फॉर्मूला लगाना, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं 2 पर पावर n इंटू 2 बोल सकते हैं, यहाँ पर 2 पर पावर n इंटू 2 स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। बस जस्ट उल्टा फॉर्मूला लगेगा, दोनों से 2 पर पावर n कॉमन आएगा और बन जाएगा। यहाँ से 2 पर पावर n कॉमन आएगा, 2 पर पावर n कट जाएगा आपका, बाकी आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक बार प्रयास करोगे, ट्राई करोगे, कल ही बनेगा, हम इसको कल बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर, ठीक है। लेकिन आपको पहले प्रयास करने, ये क्वेश्चन दिए, जाओ खुद से प्रयास करो। और आपका क्विज का 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन आज से देंगे आपको क्विज का, जल्दी से, बैटरी डाउन होने वाला है। हाँ मैं दिख गया है बैटरी डाउन होने वाला है, कहीं बैटरी डाउन ना हो जाए, रुक जाइए, रुकिएगा अभी, रुकिएगा, बैटरी डाउन ना होना है आपको अभी, ठीक है भैया जी, इसको रोक के रखिए, इसका ठीक ठाक नियत नहीं लग रहा है। ठीक है रुको, 3 पर पावर 4, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन आपका 8 इंटू 2 पर पावर n माइनस 7 इक्वल टू 3, 8 ही रहने देते, 16 पर पावर माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे, 27 पर पावर माइनस 3 इंटू 81 पर पावर 2 इक्वल टू 3 पर पावर माइनस 2x प्लस 9।
ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इसमें x का मान निकालना, इसमें n का मान निकालना, इसको सॉल्व करना। चलिए तीनों सॉल्व करोगे, आज इतना ही रखते। चलो बैटरी डाउन होने से पहले हम लोग क्लियर कर लिए, अब डाउन हो जाओ कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके ठीक।